आप लोग कहते हैं ना जी, अगर संत महात्मा चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं। अरे कर सकते हैं क्या, वो तो करना ही चाहते हैं, उनका तो जीवन ही दूसरों के लिए होता है। लेकिन हमको भी तो प्रयत्न करना होगा ना। ये बात तो ठीक है कि केवल वैराग्य का फल तो जीरो है। सो बिनु संत न काहू पाई, मिलहि जो संत हो ही अनुकूला। वो भगवान कैसे मिलते हैं, भगवान की कृपा कैसे होती है, अज्ञान कैसे समाप्त होता है, ज्ञान कैसे मिलता है? गुरु की कृपा से। ये बिल्कुल ठीक है। सो बिनु संत न काहू पाई, वो भक्ति बिना गुरु की कृपा से नहीं मिलेगी, वो ज्ञान बिना गुरु की कृपा से नहीं होगा। बिल्कुल ठीक। लेकिन अगर हमारा बर्तन ही टूटा हुआ है और हमको केवल 1 किलो दूध चाहिए, अब दूध डालने वाला दानी उसमें 1000 लीटर 1000 किलो दूध डाल रहा है, लेकिन उस बर्तन में, लोटे में एक बूंद भी दूध नहीं टिकेगा। क्यों? क्योंकि उसका नीचे से पेंदा गायब है, नीचे से उसमें छेद है या नीचे से पूरा टूटा हुआ है। इसी प्रकार से अगर हमारे अंदर वैराग्य नहीं है तो संत महात्मा या भगवान कृपा करें तो कहाँ करें? अरे भगवान तो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं, परमाणु परमाणु में व्याप्त हैं, समय समय पर अवतार लेकर भी आते हैं। हमें क्या लाभ मिला? कुछ नहीं। इसलिए आप इस आधार पर कभी भी अकर्मण्य न बने, कभी भी आलसी न बने। अजी वो तो जब संत कृपा करेंगे तभी तो कुछ हो सकता है, हम क्या कर सकते हैं? ऐसा नहीं, हमको भी प्रयत्न करना है उस ईश्वर को जानने के लिए, अज्ञान को समाप्त करने के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए। अगर हम प्रयत्न नहीं करेंगे, संसार से विरक्त नहीं होंगे, तो गुरु भी कुछ नहीं कर सकते। जबकि संतों का जीवन ही परोपकार के लिए होता है। भूर्ज तरु सम संत कृपाला, परहित सह नित विपत्ति विशाला। जिस प्रकार से भोजपत्र पूरा का पूरा दूसरों के लिए समाप्त हो जाता है। आप लोग कभी पहाड़ों पर गए हो, वहाँ भोजपत्र होता है, ऐसा लगता है जैसे एक वृक्ष का तना है, लेकिन वो होता क्या है? बस वो भोजपत्र की एक छाल उसमें लिपटी रहती है, छाल उसके ऊपर छाल, उसके ऊपर छाल, उसको आप खींचते जाइए, खींचते जाइए, खींचते जाइए, वो पूरा का पूरा समाप्त हो जाता है। पुराने समय में जब कागज नहीं हुआ करते थे तो संत महात्मा भोजपत्र पर ग्रंथ लिखा करते थे। तो वो जैसे भोजपत्र पूरा का पूरा दूसरों के लिए समर्पित हो जाता है, ऐसे ही संतों का जीवन दूसरों के लिए ही होता है। संतों का हृदय तो इतना कोमल होता है कि तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पै कहा न जाना। मक्खन से भी कोमल निज परिताप, द्रवहि नवनीता, लेकिन पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। मक्खन कब पिघलता है? जब उसको ताप यानी गर्मी दी जाती है। और संत कब पिघलते हैं? दूसरों के ताप से, दूसरों के दुख से संतों का हृदय पिघलने लगता है, इतने कोमल होते हैं। लेकिन जब तक वैराग्य नहीं होगा हमारा काम नहीं बनेगा।